कलेक्ट्रेट स्थित स्वच्छता वाटिका में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उनके छवि चित्रों पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सत्य, अहिंसा, प्रेम और स्वच्छता संस्कार को आत्मसात कर राम राज्य की संकल्पना के साथ देश और समाज के विकास में निरंतर अग्रसर रहने हेतु संकल्पित रहना चाहिए। जहां गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने सौम्यता, शालीनता का पाठ पढ़ाया। इन दो महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित करने के पश्चात कलेक्ट्रेट साथियों ने महात्मा गांधी जी का प्रसिद्ध भजन रघुपति राघव राजा राम गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बोलते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि दोनों विभूतियों के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। दोनों ने हमें यह सिखाया है कि अपने अंदर व्याप्त बुराइयों पर दृढ़ इच्छा शक्ति से नियंत्रण किया जा सकता है। उन्होंने गांधी जी के इस विचार पर जोर देकर कहा कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करें, क्योंकि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकता को पूरा कर सकती है, लालच को नहीं। यह लालच मनुष्य जाति के व्यक्तित्व के लिए विनाश का प्रमुख कारण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अपने सहकर्मियों के साथ श्रद्धापूर्वक व्यवहार करें और सभी को साथ लेकर चलें, तभी इन महापुरुषों के बताए गए रास्ते पर चल सकते हैं। आप सभी को हमेशा याद रखना चाहिए कि आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य हाशिए पर रह रहे लोगों को कितना लाभ पहुंचा सकता है। आज इस विशिष्ट दिन पर हम यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने अंदर की एक बुराई को त्यागें और जीवन में सकारात्मकता को अपनाएं। उन्होंने कहा कि जीवन में स्वच्छता का अत्यंत महत्व है। स्वच्छ रहना मूलभूत ज़रूरत है जो हमारे व्यक्तित्व में निखार लाती है। उन्होंने कहा स्वच्छता, सत्य, अहिंसा हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व योगानंद पांडे सहित सभी उप जिलाधिकारी व कलेक्ट्रेट के कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी शैलेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, विचार नहीं थे, गांधी जी सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक विचार थे, एक संस्था थे। क्योंकि उनकी जो प्रासंगिकता है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आज जब भी हम वैश्विक किसी भी प्रकार के मूल्य की बात करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम नाम महात्मा गांधी जी का ही आता है, क्योंकि उनके द्वारा जिस भी फील्ड में काम किया गया वो एक माइलस्टोन की तरह आज पूरे विश्व में, पूरे राजनीतिक पटल से लेकर के आदमी के व्यक्तिगत जीवन में वो एक माइलस्टोन की तरह है। तो चूँकि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग हुए पूरे विश्व में, लेकिन सार्थकता और प्रासंगिकता उसी की बनी रहती है जिसका जीवन मूल्य लोगों के साथ जुड़ा हो। ऐसे थे हमारे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी। इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आदरणीय जिला हमारे इस पूरे कलेक्ट्रेट परिवार और उससे संबंधित जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को आज के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत हार्दिक बहुत बहुत बधाई। अब हम अपने कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल संघ के अध्यक्ष त्रिपाठी जी से आग्रह करेंगे कि दो परम विभूतियों के जन्म दिवस के अवसर पर दो शब्द कहें। शासन में कार्य करने का मौका मिला है तो निश्चित रूप से हम सभी को बापू जी के स्मरण रखना चाहिए इस बात को कि हम सभी मिलकर जितना भी योगदान गांव देहात के जितने भी लोग हैं, जो समाज के पिछड़े लोग हैं, उन सभी को जो कलेक्ट्रेट में आते हैं उनको सम्मान दें, उनकी जो समस्या है उसको सुने और जितना संभव हो सके उसका निराकरण कराने का प्रयास करें। जो कार्य आपके हाथ में है उसको तो हम कर ही सकते हैं, निश्चित रूप से सम्मान देना हमारे हाथ में है। कार्य जितना हो सकता है उतना हम प्रयास करेंगे।
आज का जो कार्यक्रम गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के रूप में भी आज 2 अक्टूबर का दिन हम लोग मना रहे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी महत्ता इस चीज़ से समझी जा सकती है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद जो स्वच्छ भारत की मुहिम चालू की गई वो महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस से चालू की गई और एक ग्लोबल फ्रंट पे इंडिया की इमेज को प्रोजेक्ट करने में इसका बहुत बहुमूल्य योगदान रहा है। दोनों महापुरुषों के जीवन के कुछ ऐसे मूल्य जो हम सबको याद रखने चाहिए, समझने चाहिए। उसमें प्रमुख हैं, जैसे महात्मा गांधी जी से हमें जो सबसे महत्वपूर्ण सीख मिलती है, वैश्वीकरण के साथ, कमर्शलाइजेशन के साथ आजकल जो सादगी है लोगों की वो समाप्त होती जा रही है। तो गांधी जी के जीवन से सादा जीवन, उच्च विचार का जो हमें ज्ञान मिलता है उसका अनुकरण करना, अक्षरांश अनुपालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये एक अच्छे कैरेक्टर, एक अच्छे समाज को बिल्ड करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कमर्शलाइजेशन से जो नैतिक मूल्य हैं समाज में वो उनका विलोपन, उनका पतन लगातार होता है। तो सादा जीवन, उच्च विचार प्रथम मैं कहूँगा कि जीवन से सीखने की आवश्यकता है। जयंती के पुनीत अवसर पर यहाँ उपस्थित एडीएम फाइनेंस साहब, कलेक्ट्रेट परिवार के हमारे सभी साथी अधिकारीगण, कलेक्ट्रेट संघ के अध्यक्ष मोहन श्याम त्रिपाठी जी और हमारे सभी कलेक्ट्रेट के सम्मानित साथीगण, सबसे पहले मैं गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के इस अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। और ये अवसर है हमें इन दोनों महान विभूतियों को याद करने का। जैसा गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। किसी भी फील्ड में हम गांधी जी के विचारों को देखें, वो तत्समय जब देश आज़ाद हुआ था तब भी प्रासंगिक थे और आज अगर हम देखें तो आज भी उसकी प्रासंगिकता कहीं ख़त्म नहीं हुई है। निश्चित रूप से आज़ादी से पहले हमारे देश को तमाम अप डाउन से गुजरना पड़ा। लगभग 200 साल तक ब्रिटिश शासन रहा। उसके पहले तमाम विदेशी आक्रांता यहाँ आए और अपने अपने ढंग से देश को बर्बाद करने की पूरी कोशिशें करते रहे। लेकिन हिंदुस्तान का सौभाग्य और यहाँ के लोगों की जिजीविसा रही कि उससे उबरते रहे हम। 1947 से थोड़ा पहले ही जब ये तय हो गया था कि देश का विभाजन होगा और देश को अब आज़ादी मिलने वाली है, तो ब्रिटिशर्स को मालूम हो गया था कि अब हमें यहाँ से जाना है। उस समय से ही उन्होंने इस देश को और ज़्यादा खोखला करना शुरू कर दिया। और जब 1700 के आसपास जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर हिंदुस्तान में आए तो एक उद्देश्य से आए थे। पहले वो व्यापारी के रूप में आए थे, बाद में यहाँ वो शासक बन गए। उस दौरान हिंदुस्तान पर कैसे शासन किया जाए, तो उन्होंने सबसे बड़ी जो पॉलिसी अडॉप्ट की, डिवाइड एंड रूल। चाहे धर्म के आधार पर रहा हो, चाहे जाति के आधार पर रहा हो, जो हमारे समाज की कमियां थी उस खाई को उन्होंने और बढ़ाया। कारण क्या था कि अगर हिंदुस्तान पर शासन करना है इतने बड़े देश पर, तो यहाँ के लोगों को आपस में मिलने नहीं देना है। जब 1700 की शुरुआती दौर में देश पर पहली बार अंग्रेज़ों ने कुछ हिस्सों में कब्जा किया, तो हमारे देशवासी उनके स्वागत में तालियां बजाते थे। क्यों? उनको लगता था कि अब शायद हमें एक बेहतर शासन मिलेगा। लेकिन लगभग 250 साल के इतिहास में हमने एक लेसन लिया कि उन्होंने देश को, जो देश की हमारी संस्थाएं थी, उसको समाप्त करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब देश आज़ाद हुआ तो एक ऐसा देश था जहाँ पर साक्षरता की दर ना के बराबर थी, जहाँ पर विकास दर बिल्कुल ठप थी, निगेटिव की दिशा में जा रही थी, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के कोई साधन नहीं थे, चारों तरफ भूखमरी थी,
70% लोग देश के गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रहे थे। और ऐसे समय में देश की बागडोर संभालने वाले हमारे माननीय उस समय के जो भी राजनेता लोग थे, उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस बनाने का काम किया गांधी जी ने। हम सभी जानते हैं कि अगर गांधी जी उस समय चाहते तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो भी पद वो चाहते, उनके नाम पर किसी के अंदर कोई विवाद नहीं था। लेकिन चूंकि वो त्याग की प्रतिमूर्ति थे, उन्हें पद नहीं चाहिए था। वो तो हिंदुस्तान को एक ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहते थे जहाँ राम राज्य हो, जहाँ हर व्यक्ति खुश हो, जहाँ हर आदमी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जहाँ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता हो, जहाँ गांव से लेकर शहर तक सभी को समानता का, आर्थिक समानता का अधिकार मिलता हो। वो उनका सपना था। और महात्मा गांधी जी के चलते जो हमारे तत्समय के राजनीतिज्ञ थे, सभी लोग उसका कहीं न कहीं उससे प्रभावित थे। और जो देश का हमारा शासन शुरुआत हुआ, उसी छत्र छाया में शुरू हुआ। और ये हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि आज़ादी के लगभग 75 साल से ऊपर हो गए हैं और हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। कई बार हम लोग ये कहते हैं कि साहब देश ने प्रगति नहीं की है। आप किसी भी फील्ड में देख लें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, चाहे आर्थिक क्षेत्र में देख लें, चाहे सामाजिक क्षेत्र में देख लें, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देख लें, हर क्षेत्र में हमारे देश ने निरंतर तरक्की की है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आज हिंदुस्तान उस मुकाम पर खड़ा है जहां हमें वो दिन दिख रहा है जब हिंदुस्तान पूरे विश्व को अगुवाई प्रदान करेगा और एक लीडरशिप प्रदान करेगा। आज हमारी हनक है, हमारी धमक है और हमें विश्व में कहीं न कहीं अच्छे से रिकग्नाइज किया जाता है। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं उसको पूरा विश्व सुनता है। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। और वो ब्रिटिशर्स जिन्होंने यहाँ इतने समय, लंबे समय तक शासन किया, अब वही उसी ब्रिटेन में एक हिंदुस्तानी शासन कर रहा है जो वहाँ का प्रधानमंत्री है। ये हम सभी लोगों के लिए फख्र की बात है। वो इसलिए नहीं शासन कर रहे हैं कि उनकी जाति के लोग वहाँ ज़्यादा हैं, उनके धर्म के लोग ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए शासन कर रहे हैं कि उनके अंदर एक टैलेंट है जो हर हिंदुस्तानी में होता है, जो हिंदुस्तानी में जिजीविसा होती है, जो मेहनत करने की क्षमता होती है। वो शायद विश्व के बहुत कम कंट्रीज में इस तरह की जिजीविसा आप देखने को पाएंगे। और प्रेरणा हमने कहीं न कहीं गांधी जी से लिया है। दूसरी तरफ लाल बहादुर शास्त्री जी, जय जवान जय किसान। क्यों उन्होंने कहा कि उस समय देश एक तरफ युद्ध से लड़ रहा था, दूसरी तरफ भूखमरी से लड़ रहा था, लोगों के पास खाने को नहीं था। हमारे ग्रैंडफादर हम लोगों को बताया करते थे कि जब 1962 में सूखा आया तो अमेरिकन लाल गेहूं के लिए पीडीएस की शॉप पे दिन दिन भर लाइन लगाई जाती थी, तब जाकर 5 किलो 10 किलो गेहूं मिलता था। जो हम आप लोगों में से पुराने लोग हैं, आपको याद होगा कि पहले सीमेंट लेना होता था तो ब्लॉक से परमिट बनता था, चीनी लेनी होती थी तो कोटे की दुकानों पर लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। और बहुत पुरानी बातें नहीं हैं, अभी आप देखेंगे तो लगभग 25-30 साल पहले ही वो स्थितियाँ थी। और आज हम विश्व की पूरी व्यवस्था में कहीं न कहीं अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और प्रगति के पथ पर उस तरह से अग्रसर हैं। जिनके पास साइकिल थी वो बाइक पे सवार हैं, आज जिनके पास बाइक थी वो कारों पर सवार हैं, और जो मारुति 800 में चला करते थे बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं। ये देश की तरक्की का एक नमूना है। ठीक है, हमें और आगे जाना है, इसमें कोई संशय नहीं। कुछ कमियां हैं और कमियां इस कारण से नहीं है कि हमारा जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वो ऐसी थी। कहीं न कहीं जो विदेशी आक्रांता थे, ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने जो तमाम चीज़ें हमारे अंदर छोटी मोटी कमियां थी उसको, उस गैप को और बढ़ाया और शासन करने के लिए उसका उपयोग किया। जैसे जाति आधार पर कई बार भेदभाव की बातें आती हैं। हमारा संविधान इस बात को बिल्कुल अलाउ नहीं करता है। और महात्मा गांधी जी को आप सभी जानते हैं कि श्रम की पूजा करते थे, अपना काम खुद करते थे, एक आदर्श प्रस्तुत करते थे, अपना शौचालय भी खुद साफ करते थे। ऐसा नहीं कि उनके पास सहयोगियों की कमी थी, उनके पास उनके साथ जुड़े लोगों की कमी थी, लेकिन नहीं, वो दिखाना चाहते थे कि कोई काम कमतर नहीं है। और इसे हमें भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एडाप्ट करना चाहिए। आज हम लोगों की एक समस्या होती है कि जो श्रमिक वर्ग है उसको हम कमतर समझते हैं, जो वाइट कॉलर जॉब वाले लोग हैं उनको बेहतर समझते हैं। जबकि एक हम समाज की परिकल्पना अगर करें तो केवल वाइट कॉलर जॉब से या वाइट कॉलर लोगों से समाज नहीं चलता है।
समाज सबके मिक्स एक गुलदस्ता होता है जिसमें अलग अलग तरीके के फूल होते हैं और सबसे मिलकर चलता है। ये कलेक्ट्रेट सभागार में 2 अक्टूबर को लेकर किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? देखिए, आज हम सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी की और बापू शास्त्री जी की जयंती है। इस अवसर पर मैं सभी जनपदवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्ट्रेट परिवार के साथ हम लोगों ने बैठ कर प्रशासन द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही नीतियों के बारे में चर्चा की, प्लस गांधी जी का जो आदर्श था, गांधी जी का जो कहते हैं कि गांधी जी एक संस्थान थे, गांधी जी के इंस्टीट्यूशन थे, उनकी क्या पॉलिसी थी, क्या नीतियाँ थी, किस तरह का देश वो चाहते थे, उसके बारे में हम लोगों ने अपने आपस में चर्चा की। और इसी तरह से शास्त्री जी का जो सादा जीवन और उच्च विचार की उनके अवधारणा थी, उस अवधारणा के बारे में हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और हम किस तरह से गांधी जी और शास्त्री जी से प्रेरणा ले सकते हैं, किस तरह से उस प्रेरणा से हम देश को बेहतर बना सकते हैं, अपनी ड्यूटी को बेहतर ढंग से अंजाम कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आज अपने परिवार के साथ बैठ करके हम लोगों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की और मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार के सभी सदस्यों से आग्रह किया कि हमें एक स्वस्थ समाज की जो अवधारणा है उसको स्थापित करना है। और आप लोग देख रहे होंगे कि इस बीच स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाया गया और आज उसका अंतिम दिवस रहेगा स्वच्छता पखवाड़ा का। तो सभी कर्मियों से, सभी अधिकारियों से भी गुजारिश की गई कि इस अवसर पर कल ही कलेक्ट्रेट में साफ सफाई की गई थी और आज भी सभी से आग्रह किया गया थोड़ी देर के लिए अपने अपने कार्यालयों की साफ सफाई करें, जिससे जो हमारा कार्यस्थल है वो बेहतर दिखे और कार्य करने में सहूलियत हो, हम टाइम का बेहतर मैनेजमेंट कर पाए और बेहतर ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाए। सर, कुछ लोगों को सम्मानित किया गया है। देखिए, जिन हमारे सफाई कर्मियों ने जो पूरे वर्ष कलेक्ट्रेट परिसर को, प्रांगण को साफ सुथरा बनाने में अपना योगदान देते हैं, जिनके सहयोग के बिना कलेक्ट्रेट प्रांगण शायद इतना सुंदर नहीं दिखे जितना आज दिख रहा है, तो ऐसे जो हमारे कर्मी थे जो इस कार्य में लगे थे, उनको आज हम लोगों ने यहाँ पर जैसा कि सर हम आज के दिवस को स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं, तो मथुरावासियों से आप कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम अपने जनपद वासियों से अपील करना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक विजन है कि हमारे हर गांव साफ हो, हमारा हर शहर साफ हो, हमारा देश साफ सुथरा रहे, हमारा प्रदेश साफ सुथरा रहे, और ये उनका विजन तब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक आम जनमानस इसको हमें पूर्णतः सहयोग नहीं देगा। कई बार हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था में हम क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम अपने गीले और सूखे कीड़े को हम अलग अलग रखें, सड़क पर कूड़ा न डालें, पॉलीथीन का प्रयोग न करें, और जो छोटी मोटी चीज़ें हम कर सकते हैं उस पर ध्यान दें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। तो इतना भी अगर हम करने लगेंगे तो व्यवस्था में आप पाएंगे आमूलचूल परिवर्तन होगा। जब हम ये सोचते हैं कि हमारे अकेले से क्या होगा, तो शायद वहीं हम अकेले से ही समाज बनता है, फिर सब मिल करके ही जनपद का निर्माण होता है, जनपद का अवधारणा आती है। तो हम सब जनपदवासियों का दायित्व बनता है कि हम व्यक्तिगत रूप से जो छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं उसको उठाएं। और मुझे लगता है कि इन छोटे छोटे कदमों से एक परिवर्तन महसूस होगा और जो एक भाव जागेगा वो हमारे जनपद को प्रकट करने में निश्चित रूप से सहयोग जन्म दिवस का सब मिलकर मना रहेगी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी याद दिलाई रहेगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई